डोडा मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर पंचायत मुट्ठी बी के लोगों ने यहां उन्हें मात्र वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगा दिया। मुट्ठी में सड़क तक की सुविधा नहीं है, जिससे करीब 7,000 की जनसंख्या को नाकुचने चबाने पड़ रहे हैं। सड़क सुविधा न होने से इन पंचायतों की 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को डोडा आना पड़ता है और ऐसा ही कुछ हाल यहाँ पर उच्च शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों का है। इस आधुनिक युग में भी यहाँ पर आप देखिए सड़क जैसी सुविधा न मिलने से पूर्व और मौजूदा सरकार की कार्यप्रणाली की पोल खुल चुकी है। तो बड़ी अपडेट, जिला डोडा से दूरदराज का इलाका है, लेकिन शिक्षा हासिल करने के लिए बच्चों को नाकू चने चबाने पड़ रहे हैं। सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं इन बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं और लोग आप देखिए किस तरह से आरोप लगा रहे हैं कि महज उन्हें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आधुनिक युग में आज भी लोग दूचार हो रहे हैं सड़क सुविधा को लेकर और बच्चे यहां पर शिक्षा हासिल करने के लिए दर बदर भटकते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि जो रास्ता है वो नहीं है, उसकी वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। तो जाहिर तौर पर विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर दूर दराज के इलाके के अंदर बच्चे अपने भविष्य को किस तरह से संवारेंगे, क्योंकि देश का भविष्य ये बच्चे हैं और अगर ये स्कूल तक नहीं पहुंचेंगे, रास्ता सही से नहीं होगा, तो फिर किस तरह से काम यहाँ पर हो सकता है, पढ़ाई कैसे हो सकती है। सड़क सुविधा के अभाव की वजह से ही 2 पंचायतें अभी भी जूझ रही हैं, जो कह रही हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल साफ तस्वीरें आपके सामने जिला डोडा की आप मुट्ठी ए और मुट्ठी बी की देख रहे हैं। देखिए पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी भी वहां पर होती है, जंगल भरा इलाका भी है। तो इन सभी परिस्थितियों में से निकलकर ये बच्चे स्कूल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके साथ ही अगर रास्ते की बात करें तो वो अगर सही तरीके से नहीं मिलता है तो फिर विभाग पर सवालिया निशान उठते हैं, क्योंकि सरकार जहां एक तरफ आप देखिए गांव को शहरों के साथ जोड़ने की बात करती है, कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर कनेक्टिविटी नहीं होती है, इस तरह से हाल होता है, तो काफी तरीके से सवाल उठता है कि आखिर रोड विभाग क्या काम कर रहा है, पीएमजीएसवाई क्या काम कर रही है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, वहां पर दूर दराज के इलाके के अंदर लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए, फराहम होनी चाहिए, नहीं हो रही हैं। तो क्या कुछ कारण है। वसीम गट्टू हमारे साथ जुड़ गए हैं। वसीम अपडेट कीजिएगा। विकास मनहास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास अपडेट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से दूरदराज का इलाका तस्वीरों में देखने को मिल रहा है, काफी दुर्गम परिस्थितियां हैं, लेकिन क्या कारण है कि रोड अभी तक नहीं बन पाया। आशा, मैं आपको बता दूं, डोडा डिस्ट्रिक्ट से लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर मुट्ठी गांव पड़ता है, जहां की पंचायतें लगभग 2 है और इस पंचायतों में लगभग 6 से 7 हजार लोग रहते हैं। और ऐसे में एक लिंक रोड जो है बिल्कुल गोवा मरम्मत के लिए जाता है और दूसरा यहाँ से निचले वाले बिहोत्ता के लिए जाता है। तो ऐसे में यहाँ से इन लोगों को पैदल चलकर अपने घरों के लिए लगभग 3 से 4 किलोमीटर, या फिर एक और गांव आता है बिल्कुल इससे पास में जुड़ा हुआ है, 6 से 7 किलोमीटर। ऐसे में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है और यहाँ के जितने भी लीडर, जितने भी चुने गए नेता है, वो सब लोग जो है इन लोगों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि काफी लंबे समय से यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि कम से कम रोड का सर्वे किया जाए और इतनी बड़ी आबादी को किस तरह से इग्नोर किया जा रहा है। और हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो लगभग जब जाना होता है तो 1.5 से 2 घंटा टाइम वेस्ट हो जाता है, वापस आना है, थक जाते हैं। यानी 11th और 12th उनको या तो गोवा मरम्मत जाना पड़ता है या तो फिर डोडा आना पड़ता है। विकास, जिस तरह से अभाव है सड़क का, क्या कारण रहे और क्या किसी विधायक से बातचीत हुई है, क्योंकि लोग अगर कह रहे हैं कि महज सिर्फ वोट बैंक के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद यहाँ कोई नहीं पहुंचता है, सवाल उठते हैं। विधायक की तरफ से कोई आश्वासन इन लोगों की तरफ दिया गया है कि हाँ बहुत ही जल्द इन पर कार्रवाई होगी। देखिए, जितने भी यहाँ पर चुने हुए नेता हैं, या ये कांचुनसी डोडा वेस्ट पड़ती है जहाँ पर अभी के विधायक जो है शक्तिराज परिहार हैं, तो वोटिंग के टाइम पर तमाम जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं, ये तमाम इस तरह का आश्वासन यहाँ के गांव के लोगों के लिए दे देते हैं कि आपको रोड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। लेकिन काफी लंबा समय हो चुका है, यहाँ के लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला है लेकिन सड़क नहीं मिल पाई है। जहाँ पर इन लोगों को किस तरह से अपना कोई भी सामान उठाना पड़ता है तो कई घंटे इनको रास्ते में टूट जाते हैं। ऐसे में यहाँ के लोग चाहते हैं कि कम से कम एक लिंक रोड यहाँ गांव के बीच से होता हुआ पूरे गांव को कनेक्ट कर दे, जिसमें ये लोग जो है आसानी से सफर कर पाए और कभी कोई बीमार हो जाता है तो फिर चारपाई पर ही उठाना पड़ता है। लेकिन विकास, उन दावों का क्या जो कहा जाता था बार बार कि गांव देहात को सड़कों के साथ यहां पर शहर तक पहुंचाने की कोशिश होगी, कनेक्टिविटी को लेकर बात होती थी।
जी हाँ, बिल्कुल। इस तरह के कई सारे प्रोग्राम भी हुए हैं। बैक टू विलेज लगभग 6 से 7 हुए हैं इन पंचायतों में। बड़े-बड़े अफसर पहुंचे हैं, इस तरह का फीडबैक यहाँ से लिया है, लेकिन किसी ने भी इस पर किसी तरह का कोई काम करने का प्रयास नहीं किया। कई जगहों पर इस तरह के रोड सर्वे हुए हैं, लेकिन ऐसा गांव है जहां पर अभी तक इन लोगों को दर-बदर होना पड़ रहा है, और यहाँ के नेता हो या यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर गहरी नींद से सोया हुआ है। कोई भी इन पर बात करने की नहीं कर रहा है। और कई बार यहाँ के लोगों ने मेमोरेंडम तक सबमिट किए हैं, डीसी ऑफिस के दरवाजे खटखटाए हैं कि कम से कम किसी तरह से भी इस गांव को कनेक्ट किया जाए, ताकि ये लोग जो है कभी बीमार हो जाएं या इनके बच्चों को स्कूल जाना पड़े, तब इस ठीक है समय पर विकास, इन बहुत बहुत लोगों को धन्यवाद दिक्कत। जुड़ने के लिए। लेकिन रोड विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है, और सरकार को भी, और जो स्थानीय विधायक हैं उन्हें भी, कि बच्चे अगर इस तरह से मजबूर हैं सड़क को क्रॉस कर कर जाने को, तो आपको देखिए इन लोगों को सड़क बनाकर देना जरूरी है।